हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है एसएस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म कर दिया था। अब हमने इसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया कैसे लीडिंग कंट्रीज़ में पहले जाना जाता था और किस लिए जाना जाता था। कल्चर और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ट्रेडिंग के लिए। जो इंडिया में कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो उसे फॉलो करते हैं। इंडिया में टोटल 121 टाइप की लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। और इंडिया किस लिए माना जाता है? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। बाहर के जो मर्चेंट्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो इंडिया में एंटर होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ नोन एज ट्रेडिंग। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में एंटर होते थे ट्रेडिंग करने के लिए। फिर आपको मैंने बताया था कि इंडियन कमोडिटीज़ कौन कौन सी थी जिसके लिए ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती थी। सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन, स्पीसेस। मसालों के बारे में मैंने आपको बताया था। जो मसाले थे उसके जो ट्रेडिंग थी वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। और जो लैंड रूट था उसके थ्रू होती थी, बट लैंड रूट जो था वो स्टॉप हो गया था। तो यूरोपियंस जो थे उन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो सेलर्स थे उन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का बॉर्न हुआ था 1451 में। वो एक इटालियन थे और एक ब्रेव सेलर थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने इंडिया में एंटर होने का जो सी रूट है वो ढूंढ लिया है, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। और वहाँ के लोग आज भी रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा का बॉर्न हुआ था 1469 में। उन्होंने सी रूट ढूंढा था इंडिया में एंटर होने का। और वो कब आए थे? पोर्ट ऑफ कैलीकट पे 22 मई 1498 को वो एंटर हुए थे। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक फोर्ट कैलीकट पे 1500 सेंचुरी में। फिर धीरे धीरे 100 ईयर्स के स्पैन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू एंड मुंबई। तो ये हमने देखा था वास्को डी गामा के बारे में। फिर हमने देखा था कि कैसे पोर्चुगीज़ का जो रूल था, शासन था, वो ख़त्म होने लगा था। 17th सेंचुरी में उन्होंने अपना बिज़नेस जो था वो बंगाल में, अपना ट्रेडिंग का जो बिज़नेस था वो उन्होंने बंगाल में बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहां, जो कि इंडिया पर रूल करते थे दिल्ली से, तो उन्हें किसने कंप्लेन की? बंगाल के सूबेदार ने कंप्लेन की शाहजहां को पोर्चुगीज़ के बिहेवियर के बारे में। पोर्चुगीज़ का जो ख़राब बिहेवियर था उसके बारे में सूबेदार ने कंप्लेन की। तो जो पोर्चुगीज़ ने अपना फोर्ट था उनका हुगली पे, तो शाहजहां ने वो तुड़वाया। उनके शिप्स थे वो उन्होंने जलवा दिए। तो इसी तरीके से जो पोर्चुगीज़ का रूल था वो ख़त्म होने आया था। उनकी जो टेरिटरीज़ थी, ड्यू, दमन और गोवा की, ये सारी जो टेरिटरीज़ थी इनका भी खात्मा हो चुका था। तो आज हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है द डच। आफ्टर द एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल द डच हॉलैंड, नाउ द नेदरलैंड्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। वहाँ के जो नेदरलैंड्स के जो लोग थे द डच, अब पोर्चुगीज़ के बाद वो आए थे इंडिया ट्रेडिंग करने के लिए। द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसोलीपतम इन आंध्र प्रदेश इन 1605। डच जो थे हॉलैंड के, नेदरलैंड्स के, उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली? मसोलीपतम, आंध्र प्रदेश में। कब? 1605 में। सब्सिक्वेंटली दे ऑल्सो एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने स्टार्ट कर दिए इंडिया के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में। द डच कॉन्क्यूर्ड साइलॉन फ्रॉम द पोर्चुगीज इन 1656 AD। उन्होंने उनसे जो उनकी वॉर हुई थी पोर्चुगीज़ के साथ, उस पर कब उन्होंने विजय हासिल की? 1656 में। दे ऑल्सो टुक द पोर्चुगीज फोर्ट्स ऑन द
मालबा कोस्ट इन 1671। उन्होंने पोर्चुगीज से जो फोर्ट थे वो भी ले लिए थे 1671 में। द मेजर इंडियन कमोडिटीज़ ट्रेडेड बाय द डच व कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस। ये ऐसे इंडियन कमोडिटीज़ थे जो डच के द्वारा ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होते थे। कौन से वो? कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में होते थे। दे एस्टेब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकट एंड मद्रास विच इज़ नोन एज नाउ चेन्नई। उन्होंने कहाँ पे अपने फोर्ट्स बनाए? पुलिकट और मद्रास में। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर इन आगरा इन द ईयर 1663। उन्होंने अपना और एक ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया था? आगरा में। कौन से ईयर में? 1663 में। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमने देखा डच के बारे में। और जब डच ट्रेडिंग कर रहे थे, इंडिया में एंटर हुए थे, उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इंडिया में आ चुके थे ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में कि उन्होंने कैसे रूल किया और किस तरह से उन्होंने ट्रेडिंग की। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।